जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इमरान यूसुफ के साथ और आप सबको टीचर्स डे 5 अक्टूबर टीचर्स डे मनाया जाता है। आप सबको बहुत मुबारक हो। टीचर्स का क्या रोल है? एक टीचर को कैसा होना चाहिए? आज के माशरे में टीचर्स की क्या इज़्ज़त है? और टीचर का असल मुकाम क्या है, रुतबा क्या है? आज हम इस पे भी बात करेंगे और आज हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ एक अच्छी शख्सियत जैसा कि आप जानते हैं होती है। तो आज भी हमारे साथ ऐसी ही एक शख्सियत हैं, दरस व तदरीस से ताल्लुक़ एक उस्ताद हैं, बहुत अच्छी सोशल एक्टिविस्ट हैं। मेरी मुराद आज की हमारी गेस्ट मोहतरमा आमना उमर साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपको टीचर्स डे बहुत मुबारक हो जी। थैंक यू सो मच। और बहुत खुशामदीद आप हमारे आज पॉडकास्ट में हमारे आप लोगों के साथ अपना पैगाम शेयर करेंगे। आपको को वेलकम। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया एंड हैप्पी टीचर्स डे टू यू एज़ वेल। आपका भी एक अरसा रहा है एजुकेशन सेक्टर में। जी, बहुत शुक्रिया जी। और आज हम मिल के बात करेंगे टीचर्स के हवाले से, ख़ास तौर पे एजुकेशन सेक्टर के हवाले से। तो माशाल्लाह जी, आमना उमर का ताल्लुक शी बिलॉन्ग्स फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम कराची। कराची से एजुकेशन हासिल की और लाइफ जर्नी बड़ी अच्छी और अपना एक इदारा भी चलाती हैं और इसके साथ-साथ ट्रेनिंग से वाबस्ता हैं। बहुत सी जगहों पे जाके ये टीचर्स को ट्रेन करती हैं और भी माशाल्लाह इनके लाइफ के बहुत जो अचीवमेंट्स हैं, आज उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। तो जी, मेरा पहला सवाल आपकी लाइफ जर्नी के हवाले से होगा कि आप अपनी जो ख़ास तौर पे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, उस हवाले से बताइए, कहाँ से आगाज़ हुआ और किस तरह से आप चल रही हैं? सही। एक्चुअली मैंने अपना जो करियर था वो स्टार्ट किया था 2013 में। प्रोफेशनल जर्नी जो मेरी स्टार्ट हुई थी, बेसिकली आई एम फ्रॉम कराची जी। एंड आई डिड जॉब इन इस्लामाबाद, रावलपिंडी के जो स्कूल्स थे उनमें मैंने अपनी एज अ टीचर जॉब स्टार्ट की थी। ठीक। हुँ। उसके बाद मैंने अपना स्कूल का इनिशिएटिव लिया और मोमेंटस स्कूल से मैंने स्टार्ट किया, फ्रेंचाइज ली, फिर मैंने वहां से उनसे लर्न किया। आफ्टर दैट आई ओपन माय ओन स्कूल लाइक मोमेंटम स्कॉलर्स स्कूल। ठीक। तो अब मैं उसको लीड कर रही लीड हूँ। करें हाँ माशाल्लाह। जी, और इसके साथ साथ जितनी भी एमर्जिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसराबाद से, परफॉर्मेंस कोचिंग, स्पिरिचुअल कोचिंग, तो ये सब मेरा जो है साथ साथ अभी तक जो है वो और रहा। कंटिन्यू है। जी जी। माशाल्लाह जी, बहुत आपने अच्छी बात की और जो ख़ास तौर पे जो आपने बात की कि ट्रेनिंग, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो आज का आम तौर पे ये देखा जाता है कि वो बच्चियाँ निकलती हैं या बच्चे यूनिवर्सिटी से उसके बाद पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो वो समझते हैं कि जो कुछ हमने लर्न किया है इट्स इनफ, तो आगे हमने वो डिलीवर करना है। तो आपकी बात बिल्कुल अच्छी है और हम आपको देखते हैं अभी आप रिसेंटली भी 3 डेज़ जो है हाँ ना जी। ट्रेनिंग ली है और ये ना इन्होंने ट्रेनिंग ली है 9 टू 9 मीन्स के 12 घंटे की ट्रेनिंग मुसलसल 3 दिन। तो इससे यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज़रूरी है एक टीचर जो है वो किस तरह से कितना टफ एक ट्रेनिंग होती है जो कि इन्होंने हासिल की है। तो इसी का अगर हम इसको देखें कि माशाल्लाह आपने ज़ाहिर है कि थोड़ा-सा बेसिक जो नीड्स हैं एक स्कूल की और उस हवाले से कि ट्रेनिंग और वो सारा वर्क बुक्स करिकुलम वो सबको आप समझते हैं। तो आपको ज़ाहिर है इस वक़्त आज टीचर्स डे है तो टीचर्स भी देख रहे होंगे। जी। तो टीचर्स के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? एक तो आपने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की बात की है कि वो सीखता रहे इंसान। तो जो क्लासरूम के अंदर एक एनवायरनमेंट डेवलप करना, क्लासरूम मैनेजमेंट और उनको ऐसा माहौल प्रोवाइड करना, एक लर्निंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या-क्या एक टीचर को ऐसा माहौल बनाने के लिए करना चाहिए? जी। अभी रिसेंटली मैंने मूनलाइट पब्लिशर्स के साथ एक ट्रेनिंग अटेंड की, लाइक 10 टू 10 जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। जी। तो वहां पर जो 5 ईज फॉर्मूला मैंने लर्न किया वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले हमें बच्चों के माइंड को, क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि हम बच्चों के माइंड को एंगेज करें। जब स्टूडेंट का माइंड एंगेज होगा वो डिफरेंट उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करें। जब आप क्लास में जाएं, लाइक आप आइस ब्रेक करवाएं, आप गुड मॉर्निंग एक्टिविटीज करवाएं, लाइक उनके साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करें। वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट आप उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें। ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपना जो लेक्चर है उसको एक्सप्लेन करना है एंड देन आपने एलैबोरेट करना है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है और उसके बाद आपने
बच्चों की एवोल्यूशन करनी है कि इन्होंने क्या लर्न किया। तो सबसे पहले हमने एंगेज करना है स्टूडेंट्स के माइंड को एंड देन एक्सप्लोर करना है एंड थर्ड आपने जो है उसको एलैबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है एंड आफ्टर दैट आपने एवोल्यूशन उनकी करनी है। तो ये 5 E's फॉर्मूला है। तो अगर क्लासरूम मैनेजमेंट आप टीचर्स की अच्छी होगी तभी आप प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिवली बच्चों को टीच कर सकते हैं। तो आप अपने बच्चों के लिए ये 5 E's फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई करें क्लास में। बहुत अच्छी बात। अच्छा, इसी के साथ सिमिलरली क्वेश्चन होगा इससे रिलेवेंट एक तरह से कि ये हम सब कुछ करते हैं, सारा कुछ बना लिया, तालीम के साथ साथ जो तरबियत है वो एक बहुत अहम फैक्टर है। तो एक उस्ताद अपना एक क्या रोल प्ले कर सकता है तरबियत में? इसी के साथ मेरा दूसरा ये है कि आज के दौर में जो नंबर गेम का है कि उस्ताद का ये काम ये बन गया है और इसका प्रेशर जो है वो सोसाइटी की तरफ से भी है, पेरेंट्स की तरफ से भी है कि बच्चे को मार्क्स उसके अच्छे से अच्छे आना चाहिए, इस तरह से आपने ट्रेन करना है। बाकी जो उसके दूसरे एलिमेंट्स हैं जो इल्म के लिए, तालीम के लिए, उसकी शख्सियत के लिए जरूरी है, उसको बहुत ज्यादा निगलेक्ट किया जाता है। ना सिर्फ स्कूल की तरफ बल्कि पेरेंट्स की तरफ से ये प्रेशर होता है। तो ये अब मुझे दोनों पहलुओं का बताइएगा कि तरबियत का किस तरह से एक उस्ताद कर सकता है और उसको इस तरह कैसे कन्वर्ट करना है कि वो नंबर गेम के साथ साथ उसके बच्चे की अच्छी पर्सनैलिटी ग्रूम हो। देखिए ऐसा है कि आज के दौर में बच्चों की जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, जो सोशल इमोशनल लर्निंग है, वो भी बहुत जरूरी है। उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करना है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आपने अपने बच्चों को एजुकेट करना है और आपने उनके हाईएस्ट नंबर्स देखने हैं। आपके बच्चे के अगर अच्छे नंबर्स हैं और आपके बच्चे को ये नहीं पता कि हमने इमोशनली कैसे कौन सी जगह पे रिस्पॉन्स करना है, कहाँ पर हमने रिएक्ट करना है, तो फिर उसकी सारी तालीम बेकार है। जब उसे बिहेव का नहीं पता कि मैंने हाउ टू बिहेव, बिहेवियर मैंने अपना कैसे रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चों के अंदर एथिक्स हों और उनकी स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट करें। आप अपने बच्चों को एथिक्स सिखाएं। और ये है ना एजुकेशनल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो एजुकेशनल ट्रायंगल में स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट, ठीक है। तो जो पेरेंट है वो भी रोल प्ले करें और टीचर्स भी, लेकिन पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। अब पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप उनके लिए इनफॉर्मल एंड फॉर्मल एक्टिविटीज करवाएं स्कूल में, ताकि उनको भी पता हो कि स्कूल में तो बच्चों को थ्रू एक्टिविटीज टीच करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स एफर्ट्स करते हैं कि बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट करें। लेकिन अगर हमारे जो बच्चे हैं वो हर जगह से सीख रहे होते हैं, हमें ये लगता है कि जो हम हमारे घर में हम बात कर रहे हैं हमारे बच्चे यहाँ से जस्ट सीख रहे हैं पेरेंट्स से, ऐसा नहीं है। हमारे बच्चे ड्राइवर से सीख रहे हैं, हमारे बच्चे फ्रेंड से सीख रहे हैं, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, मोबाइल से सीख रहे हैं, मोबाइल सबसे मेन थिंग, सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया में वो किस चीज का यूज कर रहे हैं, तो बच्चों की लर्निंग हो रही है। तो बस हमें चाहिए कि हम उस पर चेक एंड बैलेंस रखें और पेरेंट्स की जो है उनकी भी ट्रेनिंग्स करें कि बच्चों को आप कैसे एंगेज रख सकते हैं प्रोडक्टिव एंड हेल्दी वे में। तो इस पर जो है पेरेंट्स के साथ, जैसे एक लाइब्रेरी है, उसमें आप पेरेंट्स को कहें कि आप बच्चे को किताब पढ़ के सुनाएं। सही। इसके अलावा आप कॉफी मॉर्निंग कर सकते हैं इनफॉर्मल एक्टिविटी में पेरेंट्स के साथ, ताकि आपको पता हो ना कि जो आपका स्टूडेंट है वो बनना क्या चाहता है, उसके गोल्स क्या हैं, क्योंकि बच्चे की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो ये पेरेंट्स को इंडिविजुअली बुलाया जाए कि कलेक्टिवली बेहतर है? कलेक्टिवली भी कर सकते हैं, या आप क्लासरूम अपनी अपनी क्लास के साथ भी टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट करके इसको कर सकते हैं। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। बड़ा इट्स वेरी गुड आइडिया, कॉफी विद पेरेंट्स, ये बड़ा एक यूनिक और बड़ा अच्छा आइडिया है। और अगर ये हमारे स्कूल्स और हमारे टीचर्स ये करें तो इसके बड़े अच्छे ऑब्वियसली बताए जाएंगे। अच्छा, आप चूँकि माशाल्लाह मैं देखता हूँ कि आप जो है बहुत सी ऐसी ट्रेनिंग भी आप हासिल करते हैं कि जो आज के दौर से और जो ख़ास तौर पे 20-30 का जो एक कॉन्सेप्ट है, एम आई राइट ना, इस तरह से वो उस पे भी हम दोनों ने एक पीसी में भी एग्जैक्टली बिल्कुल, तो वो बहुत से डिफरेंट और वो गैजेट और वो जो टेक्नोलॉजी है और एआई है और चैट जीपीटी है, इनकी बातें होती है एजुकेशन सेक्टर में। तो आप क्या समझते हैं कि एक तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं ग्लोबली इस टेक्नोलॉजी के हवाले से, और दूसरा ये कितनी जरूरी है और किस अंदाज में हम इसको कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी रिसेंटली आपने और मैंने ई स्कूलिफाई का जो मूनलाइट एंड
दी नॉलेज प्लेटफॉर्म की तरफ से एक इवेंट था, वो अटेंड किया हमने। उसमें जो उनका 2030 का विजन था, उसमें ये था कि हम स्कूलों को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। तो उसमें ये कि रैपिडली चेंज आ रहा है, ये सबको पता है कि टेक्नोलॉजी सबसे अच्छा जो आज के दौर में टीचर है वो चैट जीपीटी है, ठीक है। तो आप उससे हर चीज लर्न कर सकते हैं। आप टीचर्स को चाहिए कि वो चैट जीपीटी का प्रॉपरली यूज करें। उनको जैसे QR कोड होता है बुक के हर पेज पर, तो कोई रिस्पॉन्स वो आपको देता है, तो टीचर को चाहिए कि उसको कैसे यूज करना है। इसके अलावा जो गेम्स है, कुडूज गेम्स है, डिफरेंट गेम्स है, जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपने बच्चों को गेम्स खेलने देना चाहिए जो उनके लिए हेल्दी एक्टिविटी हो, वो उससे कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हो। इसी तरह रोबोटिक्स है, और जिससे बच्चे चीजें क्रिएट करते हैं। 4 C's की अगर हम बात करें तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन एंड कनेक्शंस है। 4 C's है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 21st सेंचुरी की जो एजुकेशन के 4 C's हैं। तो वो यही है कि बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, क्रिटिकली वो चीजों को सोचें, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। अब वो कैसे होंगी, वो इंटरव्यूज कंडक्ट करें। अभी रिसेंटली आपको पता है कि स्कूल है रेहान स्कूल, जी रेहान अल्लाह वाला बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छे उस्ताद हैं। टीचर्स डे पे हम उन्हें भी अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा स्कूल लॉन्च किया है कराची में और इस्लामाबाद में। तो वहां पर वो बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा रहे हैं, और बच्चों को वीडियो एडिटिंग, इसके अलावा फ्रीलांसिंग और उनका ग्राफिक डिजाइनिंग। एग्जैक्टली। और उनका ये है कि हर बच्चा 1 लाख रुपए महीना कमाए। और इसके अलावा उसमें वो बच्चों की यही कम्युनिकेशन स्किल्स को वो कैसे इंप्रूव करें कि वो इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं बच्चे, उनके छोटे-छोटे बच्चे जो है जी छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो अपने से सीनियर का इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। लाइक बच्चा अगर 12 साल का और वो 40 इयर्स के बंदे से इंटरव्यू ले रहा है, तो ऐसा है कि वो कुछ लर्न कर रहा है, उनका एक्सपीरियंस वो गेन कर रहा है। तो एक तो उनका ये इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद वो फेसलेस वीडियोस बनाते हैं। इसके अलावा वो कैनवा की पोस्ट बनाते हैं। आपको पता है आज के दौर में हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों की राइटिंग अच्छी हो। अब आने वाले दौर में सब कुछ आपने टाइप करना है, राइटिंग आपने पेंसिल से नहीं करनी है, बल्कि काफी हद तक अभी भी लोग जी टाइप भी कर रहे हैं। और आप देखें, आपने कोई भी पोस्टर बनाना है या आपने कुछ भी एडवर्टाइज करना है, तो आप टाइप करके लिखते हैं, ना कि आप पेंसिल से पेज पर लिख के आप उसको बाहर लगाते हैं। ऐसा नहीं है, चेंज हो गया। तो इसके अलावा वो कैनवा की पोस्ट बनाते हैं, और उनका जो है वो टेडेक्स की वीडियोस देखते हैं, उससे वो स्टोरी उनकी सीखते हैं और फिर रिव्यू देते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व ये पूरे 4 C's पर जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जी और आप हर स्कूल को इस पे आना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कुछ ना कुछ अच्छी चीज हर जहां से भी मिले वो लेके चले। आप 100% नहीं कर सकते अपनी लोकेलिटी के अकॉर्डिंगली, लेकिन कुछ चेंज लेकर किया जाए। और ये भी देखा जाए ना कि अगर किसी दौर में जब ये स्लेट और स्लेटी आई थी, तो ये अपने दौर की वो आज का जिस तरह हम स्मार्ट टेक्नोलॉजी, तो वो बड़ी डिफरेंट चीज थी। और उस दौर में लोगों के लिए ये एक वो जो एक बड़ा जबरदस्त गैजेट था कि यू कैन रिमूव, आप लिख सकते हैं फिर उसको रिमूव कर सकते हैं। फिर जो तख्ती का वो था, वो तख्ती अपने दौर की एक बड़ी, तो हर दौर के अपने एक गैजेट्स होते हैं और उसके मुताबिक अडॉप्टेबिलिटी जितनी जल्दी हो सके तो वो करनी चाहिए, और साथ साथ ट्रेडिशनल चीजों को भी लेके चलना चाहिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया जी। आज का बच्चा जो है वो टेक्नोलॉजी नेटिव है। अगर वो जब बच्चे आपको पता है पैदा होते हैं तो मदर्स उनके हाथ में फोन दे देती हैं, जिससे वो राइम सीखते हैं, डिफरेंट चीजें वो लर्न करते हैं। तो अगर हम बच्चों को मतलब कि ई लर्निंग करवाएंगे, लाइक टीचर टीच भी करें विद प्रोजेक्टर या मल्टीमीडिया के थ्रू टीच करें, और वो टीचर भी होंगे और साथ में उनका लेक्चर और इंटरेस्टिंग होगा और बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे बिकॉज वो कलरफुल होगा। तो हमारे बच्चों को इस तरह की चीजें चाहिए, उनको ड्राई नहीं चाहिए। बिल्कुल।